तुम बहुत बड़े गधे हो और मुझे तुम्हारे ढेचू ढेचू में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम उससे भी बड़े बंदर हो, इसलिए मुझे तुम्हारी शक्ल में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन तुम्हारे पास पैसा है और मुझे वो चाहिए। तो क्या सोच रही हो तुम? मुझे तो पहले से ही मालूम था कि कोई भी लड़की इस शादी के लव नहा होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ ऐसा कहना होगा कि इसका दिल मुझ पर लट हो जाए। C3, मैं तो ये सोच रही थी इन तीनों शर्त के बदले मेरी भी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। ये क्या बक रही हूं मैं कि टिल टिल। अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हें क्यों लगता है गया तो कि मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा, पर फिर भी मैं सुनना चाहूंगा। बोलो क्या है तुम्हारी शर्त? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मुझे इस बात की आजादी चाहिए कि मैं आपके बच्चे की खुशी के लिए जो जरूरी है वह कर सकूं। दूसरी शर्त है कि मैं आपको आपके बदले तुम बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे आप शब्द से चिढ़ है। और तीसरी शर्त है कि अगर कभी मुझे डाइवोर्स दिया तो मुझे उसके बदले तुम तो बहुत स्वार्थी हो। क्या चाहिए उसके बदले? फॉल्स। उसके बदले मैं जब चाहूं बच्चे से मिल सकती हूं और इसके लिए मुझे कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, पर इससे अधिक मुझसे कुछ उम्मीद नहीं करना। मैं डैन को शादी के लिए हाँ कह दूंगा। ठीक, और ये शर्त वाली बात हमारे बीच ही रहना चाहिए। फॉल्स। हे भगवान, ऐसे देख रहा है जैसे खा जाएगा हमको। जल्दी फुटो यहाँ से, आंख है या मिर्ची? किसी तरीके से आज ही रोके। 19 की रस्म करा देती हूँ। एक बार रोका हो जाएगा तो केदारनाथ को हमारी बिटिया को ब्याह कर घर ले ही जाना। इलिश। बू, अरे भाई साहब, जब जमाई ने और मेरी बेटी ने भी हाँ कह दिया तो क्यों ना हम लोग रोके की रस्म आज ही कर लें। और इस तरह मेरी शादी पक्की हुई। टर्न्ड ओनली एस्केप RRS 51,000। वाओ कैमू पीक्स 51 दैट इंडिया G11900 1,01,100 शगुन के तौर पर केदारनाथ से 80,000 रुपए मिले और अनिरुद्ध के 3। अरे आलू, ऐसी क्या बात की तूने कि अनिरुद्ध बाबू इतनी जल्दी शादी के लिए मान गए? मुझे तो शक्ल से लग रहा था कि आज रिश्ता टूट ही जाएगा। हाँ कैसे नहीं कहता, मैंने उसकी सारी शर्त जो मान ली। अरे कौन सी शर्त? कैसी?
शर्त मान ली तूने? उसने कहा कि मैं उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करूंगी। हम दोनों अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं केवल उसके बच्चे की मां बनकर रहूंगी। फॉल्स। बना। फॉल्स। नासपिटी कुछ भी बकवास कर गई। किससे पूछकर तूने इस तरह की बात की? अरे बच्चा, कर लेगी तभी तो उस घर की धन दौलत पर राज कर पाएगी, नहीं तो दूध में से मक्खी की तरह तुझे निकाल कर फेंक दिया जाएगा। घोड़ा की पाड़ी हो गई है पर दिमाग में केवल भूसा भरकर रखी है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? ऐसे बर्ताव करोगी तो शादी के बाद ठेंगा दिखाएगी तुमको। अब तो यह सोने की मुर्गी हो चुकी है। प्यार से रखोगी तो रोज सोने का अंडा मिलेगा। सोने का ही क्यों, हीरा का भी अंडा मिल सकता है। मेरी आलू को ऐसे ना मारा करो तुम माँ। अरे कौन सा इसका दिया हुआ वचन रघुकुल का वचन है? आज दिया है तो कल तोड़ भी देगी। एक बार आलू को उनके घर जाने तो दो, हम है ना पीछे, सब संभाल लेंगे। जेड। ओ माँ, तुमको तो खाली डांटना आता है, वो भी खाली हमको डांटती हो। अगर हम आए न कर देता तब का करती तुम? अब बोलती काहे बंद हो गई? बोलो, नहीं करे शादी हम, बोलो। फॉल्स। मुझे एक बात का यकीन तो हो गया कि मेरी किस्मत जितनी अच्छी है उससे कहीं ज्यादा बुरी है। फॉल्स। पर मैं अपने साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी, चाहे उसके मुझे जो भी करना पड़े लिए। भविष्यवाणी केंद्र। स्नेहा ने तो यही का पता दिया था, मुझे अपनी किस्मत के दोषों को दूर करना ही होगा। बस अब कुछ गड़बड़ न हो जाए। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा भविष्य बताऊं? मैं तुम्हारा प्यार पाने में मदद कर सकती हूं। मेरे पास अधिक वक्त नहीं है छोकरी, जल्दी से अंदर आ जाओ। प्रोको। ATATATAIZ ATAINMAAI। ओह गॉड, ये तो बड़ी भयानक लग रही है, क्या करूं? अपनी किस्मत जाननी है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है और तुम्हें चिंता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट सही से होगा या नहीं।
क्या एक्सीडेंट? कैसे? कहीं ये शादी की बात तो नहीं कर रही है? अब जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में होगा तुम्हें सावधान रहना होगा। टी VIVIMVIVIVIV क्योंकि जैसे ही तुम्हारा एक्सीडेंट होगा उसके फलस्वरूप तुम्हारे 10 बच्चे होंगे। फॉल्स। का क्या 10 बच्चे? पांच। अरे नहीं नहीं, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। तुम्हारे 2 बच्चे होंगे। उन 2 बच्चों के भी 2-2 बच्चे होंगे और उन 2-2 बच्चों के भी 2-2 बच्चे होंगे। तो इस तरह से 10 बच्चे होंगे। चुप करो। कितना भचर भचर करोगी? स्नेहा की बच्ची, मिलो मुझसे। बताती हूं तुम्हें। मेरा पति कहानी डॉक्टर शुभरा वार्षणेय। स्क्रिप्ट अभिनंदन गोपाल। स्टोरी बोर्ड गोपेंद्र मुखर्जी। बैकग्राउंड इंकिंग सौरभ आदित्य। कलरिंग अंजना त्यागी। लेटरिंग पूजा पद्मशाली। आर्ट एडिटर प्राची सिंघवी। एडिटर अभिनंदन गोपाल। क्रिएटिव प्रोड्यूसर दिव्यांश।